आपके सवालों के जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं उनको यही एक ऐसी चीज़ है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। तो आप कमेंट लाजमी किया करें, अच्छे कमेंट किया करें और टेक्निकल कमेंट किया करें। कुछ कुछ भी जहन में आता है ना उसको कर दिया करें, शर्माया ना करेंगे यार पता नहीं मैं कमेंट करूँगा तो लोग कहेंगे कुछ जाहिल है या क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सवाल करेंगे ना, सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन माइंड होता है ना जिसके जहन में सवाल आता है, ठीक है। जवाब का इशू नहीं है। आजकल जब से गूगल बाबा आया है तो जवाब तो मसला ही नहीं है। तो प्रीशियस माइंड वही है, जो बेहतरीन माइंड वो है जो सवाल को पैदा कर सके। जो सवाल पैदा कर लेगा उसको जवाब मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है जी, हमारा कमेंट है यासीन अली साहब कहते हैं अराउंड RSI 60 RSI पे अलर्ट कैंडल है फॉर बाय, सेल के लिए RSI की लिमिट कितनी रेंज है। ये मैं इनका सवाल कुछ समझा नहीं। इसमें दो इसके सवाल हो सकते हैं कि पॉसिबल कि ये पूछना चाहते हैं कि शायद शॉर्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट सेलिंग की तो अभी तो हमने कोई बात की नहीं है मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर आप ये बात कर रहे हैं कि आप बाय कर लेने के बाद सेल कैसे करेंगे, तो सेलिंग के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि सेलिंग पर भी अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि अपने स्टॉप लॉस को मूव करते चले जाते हैं, यानी कि आपने हमेशा नीचे सेल करना है, कभी भी ऊपर नहीं सेल करना। दूसरा ऑप्शन आपके पास है ही है कि आप 20% 25% कम से कम आप अपनी जो बाय रेट से कम आपने इतना तो अपना टारगेट रखना है। दूसरा है जी कि ये हैं जी पी फॉर पैशंस। लास्ट टाइम 19 28 पता नहीं कुछ लिखा है इन्होंने, 19 से 28 को दिसंबर को अलर्ट कैंडल भी सब उल्टे हो गए थे, बहुत नुकसान हुआ। देखें, ये मैं आपको बता देता हूँ कि अलर्ट कैंडल पे जब आप बाय करते हैं स्टॉप लॉस हिट होना नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल है। ये अब नॉर्मल नहीं है, बल्कि जैसे जैसे आगे आगे मार्केट चलेगी आपके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट होंगे। और आजकल तो स्टॉप लॉस आपके हिट हो ही नहीं रहे हैं, बहुत कम आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। स्टॉप लॉस हिट होने का कोई इशू नहीं है, एक दो तीन, एक आइटम के अंदर 3 दफ़ा 4 दफ़ा भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए कोई इशू नहीं है। जब वो बढ़ता है तो वो सारे आपके जो अपने कर्जे हैं ना वो लुटा देता है। ये समझ लें कि कोई भी स्टॉप लॉस किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर कर्जा होता है, कोई भी स्क्रिप्ट अपना कर्जा नहीं रखता। ये मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, वो आपको लुटा देगा। सिर्फ शर्त ये है कि आपने उसके साथ नथी रहना है। ये ना हो कि आप एक दफ़ा दो दफ़ा स्टॉप लॉस खाएं और उसके बाद अपनी एंट्री ले ही ना। हो सकता है तीसरी दफ़ा जब अलर्ट कैंडल बने तो वो एक 40 50% 100% की मूव दीजिए आपको। तो आप अपनी क्वांटिटी कम कर लें भाई, आप अपना सरमाया कम कर लें, लेकिन टीकेटी में अगर आपने काम करना है, आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज पे जब जाएंगे तब आपके साथ ये हाल होगा। आप टीकेटी के लिए अलग पैसे जो है, अलग अकाउंट, अलग पैसे मुख्तस कर दें, 10,000 मुख्तस कर दें। आप सिर्फ उसको चेक करें, चेक करने के बाद फिर आप उसको फुल फ्लैज आप इसको अडॉप्ट करें। उससे पहले आप जो मल्टीपल स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करते हैं ना, वो बहुत नुकसान करते हैं। उनको कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो समझ में नहीं आती। अगला जी, सर यू मैंशन दैट यू मे सेंड लिस्ट ऑफ स्टॉप लॉस सेटिंग टू ब्रोकर, इज इट फीजेबल आई वर्थ। अच्छा, ये कह रहे हैं जी कि मैं अपनी स्टॉप लॉस सेटिंग ब्रोकर को भेज दें। नहीं भाई, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, ऐसा कोई केस नहीं है। आपको मैंने ये कहा था, अगर आप खुद अपनी ट्रेडिंग एप्लीकेशन खुद यूज़ करते हैं तो आप स्टॉप लॉस सुबह लगा दें। और अगर आप ब्रोकर के ज़रिए आप अपनी ट्रेडिंग करते हैं तो अपने ब्रोकर को बता दें कि भाई ये लिस्ट है और ये मेरे स्टॉप लॉसेस डाल दे। ये मैं बात करना चाह रहा था बेसिकली। आप अभी जो बात कर रहे हैं, अभी तो आपको बहुत बेसिक चीज़ें सर नहीं मिली, आप ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। आगे है जी कि ये जो कमेंट है ना, ये पढ़ने वाला है कि मोहतरम अलर्ट कैंडल बनी है, क्या इसमें सिर्फ ट्रेडर्स के लिए सूटेबल है या इन्वेस्टर्स के लिए भी मुवाफिक हैं। मेहरबानी फरमा के जब भी आप ये कहते हैं कि अलर्ट कैंडल बनी, तो क्या इन्वेस्टर्स रात के लिए मशवरा होता है या ट्रेडर्स के लिए। यार एक तो जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का जो फ़र्क है ना, ये मुझे समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। हम जब स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो मतलब लोग समझते हैं कि सिर्फ ट्रेडर्स के लिए बात हो रही है, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बात हो रही। भाई इन्वेस्टर्स, प्रॉपर इन्वेस्टर्स को भी स्टॉप लॉस की ज़रूरत है। स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं चल सकता। हम मतलब हमने ख़राब स्टॉक्स या गंदे स्टॉक्स अपने पास रखने क्यों हैं। आप
आप अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोई स्टॉक ले रहे हैं, आप स्टॉप लॉस रखें, उसका स्टॉप लॉस रखें, निकलें। जब दोबारा उसके अलर्ट कैंडल बनेगी हम दोबारा एंटर हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? कोई फ़र्क नहीं है जी, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में कोई फ़र्क नहीं है, मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं है। आप अपने टारगेट्स को बड़ा कर सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि ट्रेडर्स अगर आप छोटे प्रॉफिट के ऊपर काम करता है और इन्वेस्टर बड़े प्रॉफिट के ऊपर काम करता है, तो वो अगर एक बाइफर्केशन करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज स्टॉप लॉस के हवाले से कोई गुंजाइश नहीं है। ट्रेडर्स हों या इन्वेस्टर्स हों, स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं है सर। प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी में हम लास्ट डे की हाई पर बाय कर सकते हैं अगर आज की कैंडल प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस करता है? प्लीज़ कमेंट। आज की जो मेरी वीडियो बनी है A+ कैटेगरी वाली जिसमें TRG के बारे में मैंने बात की है, उसमें मैंने सारे जवाब दे दिए हैं इसके। ये जब आपको मिलेगी, ये जब आपको वीडियो मिलेगी तो वो वीडियो रिलीज़ हो चुकी होगी, तो कल वाली वीडियो आप जाके देख लें। सर अगर मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स लिए हैं तो भी स्टॉप लॉस लगाना होता है? तो ये इसका मैं जवाब दे चुका हूँ कि भाई ट्रेडर और इन्वेस्टर सारे इन्वेस्टमेंट ही होती है भाई। TRG को आप जो ट्रेडर्स होते हैं, जो छोटे स्टॉप जो समझ लें प्रॉफिट के ऊपर काम करते हैं, आप उनको इन्वेस्टर नहीं समझते। ये बड़ी ज़्यादती है आप लोगों की यार। सारे इन्वेस्टर हैं भाई, सारे इन्वेस्टर हैं, सबकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। बाकी इन्वेस्टर सब इन्वेस्टर हैं। हाँ, जो मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, जो लेवरेज के ऊपर काम करते हैं, उनके लिए कुछ अलग आप नाम दे सकते हैं। बाकी जो अपने पैसे से काम कर रहा है वो इन्वेस्टर ही है।